My first customer was MetLife Insurance in India, and I'm in touch with those guys who bought अच्छा it then. And I remember कि मेरे को बहुत डर लगता था कि ये पहचान ना ले कि मैं 19 साल का हूँ या 20 साल का हूँ. आज की डेट में it's cool. हाँ Today if you're a 19-year-old founder, people can judge you, but it's cool. In those days, if they judge you that you're 19 years, you're screwed, right? Nobody would want to be in business with you. because they would all, even their job could be at line. Correct. And there are stakes, right? Yeah. So आपकी seriousness नहीं है. तो मैं थोड़े दिन पहले किसी और पॉडकास्ट में बता रहा था कि मैं क्या करता था ना कि एज तो नहीं छुपा सकता था. तो मैं क्या करता था, I used to ornamentalize this entire appearance. तो मैं as a 19-20-year-old, I used to dress in crisp shirts, jacket, cufflinks, good watch, leather shiny shoes. क्योंकि मेरे को कोई और तरीका ही नहीं समझ आ रहा था ना हाँ कि how to मैं look older. हाँ नहीं, अब उससे भी मैं ओल्डर नहीं दिख रहा हूँ. मैं उसे ये कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं यंग नहीं हूँ. मैं उसे कंफ्यूज कर रहा हूँ. अब राडो की घड़ी पहन के 19 साल का लड़का आ रहा है तो लोग मेरे को बोल देते थे, यू लुक वेरी यंग. सो आई यूज्ड टू स्माइल. हाउ ओल्ड आर यू? सो यू गेस. तो वो ना बहुत एफर्ट मार के बोलता था 25. आपकी आप झोरी हो, आपकी पार की नजर है. क्योंकि मैं उसको कैसे बताऊं कि यार मैं सेकंड ईयर कॉलेज में हूँ. एंड थैंकफुली सोशल मीडिया वाज नॉट दैट स्ट्रांग. ये ऑर्कुट का जमाना है. तो आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता है, कोई टेक्निकली दे जस्ट कांट नो यू बाय स्टॉकिंग यू, राइट? So this almost feels like an era which is It doesn't exist anymore. yeah, of course, I mean, yeah. So I was selling to corporates. I was selling to I was also selling to telcos. So हम लोग telcos में ही deployed थे. We were a value added services product. तो बेसिकली जस्ट टू एक्सप्लेन दैट, टेलको बेसिकली वो सारे काम करता है जो सिम कार्ड से चलते हैं. एयरटेल का कस्टमर आप हो जिसके पास सिम कार्ड है. आज की डेट में एयरटेल डायरेक्टली आईसीआईसीआई बैंक को भी मैसेज देता है. एयरटेल की एक अलग कंपनी देती है. उस जमाने में टेलको बिल्कुल वैस्ट नहीं करता था. वैल्यू एडेड सर्विसेज के अलग प्लेयर्स थे. हम जैसे लोग थे. विजय शेखर शर्मा ओरिजिनल कंपनी इज कॉल्ड 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम की पेरेंट कंपनी. तो 197 वाज अ वैस्ट प्लेयर, राइट? सो इन सबको सर्विस करने के लिए टेलको बोलता था कि आप हमारी बैंडविड्थ ले लो, हमें एसएमएस के पैसे दे देना, आप जिस मर्जी को एसएमएस बेचो बिना सिम के. तो बट टेलको को भी ऐसा काम आता रहता था. लाइक फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर 2009 इलेक्शंस. Tata Teleservices got a very big contract from couple of governments, actually, couple of chief ministers for state elections and central election, and 70% of that volume was done by us. So Tata sub contracted it. मैं अपनी शादी में घोड़ी पे बैठ के एसएमएस बेच रहा था, लेजिट. स्पाइस टेलीकॉम नाम से एक टेलीकॉम प्लेयर था. Correct. जो आइडिया ने खरीद लिया था. Yes, true. स्पाइस टेलीकॉम कर्नाटका सर्कल में था और पंजाब सर्कल में था. तो उसके पास ये सब काम आता रहता था. उसको चाहिए था कोई और आदमी करने के लिए. तो वी वर वन ऑफ द गाइज हु यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ बिजनेस फॉर देयर वास्ट बिजनेस. एंड आई रिमेंबर कि ये मेरी शादी हो रही थी. एंड सिग्निफिकेंस है इसकी. मेरी शादी हो रही थी अप्रैल 2009. आप जाके आर्काइव्स देखेंगे तो मई 2009 इलेक्शंस है. करेक्ट. और इस समय भागादौड़ी मची हुई है. पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी अभी ओबामा का 2007 का कैंपेन देखा है. हाँ. और वो पहला डिजिटल कैंपेन है. करेक्ट. तो सबने दुनिया में बहुत तेज इंस्पिरेशन ले लिया कि डिजिटल करेंगे. और 2009 का डिजिटल मोबाइल वेब तो है नहीं. 2009 का डिजिटल है एसएमएस. करेक्ट. तो अब सब एसएमएस करना चाहते हैं. एंड आई रिमेंबर तो फोन भी ऐसे नहीं थे ना, लिटरली आईफोन तो आई गेस. तो अब मेरे को याद है कि स्पाइस के सीएफओ थे, उनका फोन आया एंड ही सेड 1 बिलियन एसएमएस का कॉन्ट्रैक्ट है, 100 करोड़ मैसेजेस. एंड टू गिव यू अ सेंस ऑफ व्हाट इज दैट नंबर ट्रांसलेटिंग टू, 3 पैसे का एसएमएस था. तो 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें हमारा 30% मार्जिन है. तो 1 करोड़ रुपया हम कमाएंगे. एंड आई रिमेंबर कि उनका फ़ोन बज रहा है, इधर से मेरी घुड़चढ़ी हो रही है. और मैंने उस पर मैंने वो फ़ोन पे, मेरे दोस्त के पास, मेरे बाजू में खड़ा है, उसके पास फ़ोन है और उसने बोला कि ये किसी इसका, मैंने उसका नंबर देखा. आई वाज लाइक ब्रो मनी. तो आई सेड करो तुम तिलक करो, मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ. इसका वीडियो है क्या? मिल जाएगा पक्का. तो मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ एंड जैसे मैंने बात करी है बैंड वाले शुरू हो गए हैं. मैं कह रहा हूँ हेलो, वो कह रहा है कि 1 बिलियन मैसेज चाहिए. मैंने बोला 1 मिलियन, इसने बोला बिलियन. भाई बिलियन 100 करोड़. आई सेड आप क्या बात कर रहे हो? ही सेड तुम्हारे पीछे इतनी आवाज़ क्यों आ रही है?
मैंने बोला अच्छा बाय द वे मेरी शादी हो रही है, आओगे? अच्छा हाँ भाई साहब, ये है शाम को 5 बजे की बात। ओके वो आदमी 8:30 बजे मेरी शादी में था। क्या बात कर रहे हो मैं उसको 100 करोड़ मैसेज नहीं खरीदने थे।